स्पाइन सर्जरी होने के बाद भी बैक पेन क्यों हो रहा है? वॉट इज द रीजन कि मुझे अब बैक पेन हो रहा है? सर्जरी के बाद तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रही थी कि सारा पेन चला जाएगा। वाई देयर इज पेन? स्टिफनेस क्यों है? ये नमनेस क्यों है? चींटी क्यों काटती है? भारीपन क्यों है? अकड़न क्यों है? करवट लेने में दर्द क्यों है? बहुत सारे सवाल हैं। स्पाइन सर्जरी के बाद दर्द क्यों हो सकता है? इनके बहुत सारे जवाब हैं। इनके अलग अलग कारण हैं। एक स्पाइन सर्जन की नज़र से देखते हैं कि क्या क्या कारण दर्द के होते हैं। तो पहले तो बात करते हैं सबसे सिंपल या यूजुअल कारण की। सबसे पहले आता है स्पाइन सर्जरी करने के दौरान अगर जो सर्जरी है उसी की वजह से मरीज को दर्द हो रहा हो। मतलब आपने सर्जरी की तो सर्जरी में आपने स्किन को काटा, मसल्स को हटाया और फ्लेवम या बोन्स को साफ किया। ऐसा करने से वो जो टिश्यूज हैं उनको जो इंजरी हुई उसका दर्द पेशेंट को हो रहा हो। तो जो सर्जरी का दर्द है वो दर्द कई पेशेंट्स को ज़्यादा होता है और उस दर्द से काफ़ी पेशेंट परेशान हो सकते हैं और वो कारण हो सकता है कि आपको दर्द हो रहा हो। दूसरा यूजुअल कारण है कि जब सर्जरी हम करते हैं तो किसी सर्जरी में हमको सर्जरी करने के लिए नर्व को अपनी जगह से हिलाना पड़ता है। रिट्रैक्ट कहते हैं इसको, या फिर नर्व मैनिपुलेशन कहते हैं इसको। हम नर्व को अपनी जगह से हटाना, जैसे कि हम जो प्रॉब्लम एरिया है वहाँ पर जाके इफेक्टिवली काम कर पाएं, जैसे कि डिस्क को निकालना या हड्डी को साफ करना। उसके लिए नर्व को अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाना पड़ता है। इसको नर्व मोबिलाइजेशन कह सकते हैं, नर्व रिट्रैक्शन कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं नर्व के साथ मैनिपुलेशन। तो यदि मैनिपुलेशन हो तो पेशेंट को सर्जरी के बाद कुछ टाइम के लिए नमनेस, सुन्नाहट या दर्द हो सकता है। क्योंकि बेसिकली ये दर्शाता है कि सर्जरी के दौरान जो कार्य किया गया उसमें जो नर्व मोबिलाइज की गई उससे नस पे सूजन आ गई है, जो कि धीरे धीरे पटकती है और धीरे धीरे मरीज ठीक होने लगता है। तीसरा कारण है सर्जरी के बाद नमनेस रहना, दर्द का चले जाना। ये बहुत कॉमन सिम्टम है। बहुत लोगों को नमनेस या भारीपन सर्जरी के बाद रहता है। उसका कारण ये है कि सर्जरी से पहले जब आप आए थे तब नर्व पे कंप्रेशन को इतना टाइम हो चुका था या इतना ज़्यादा कंप्रेशन था कि उससे नर्व का कुछ पार्ट मरने लगा, और नर्व में जो डैमेज है वही सुन्नाहट या भारीपन के रूप में फील देता है, नमनेस जिसको कहते हैं। जनरली सर्जरी के बाद ये रिकवर करना चालू करता है और धीरे धीरे कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में पेशेंट को सुन्नाहट में भी फायदा मिलना शुरू होता है। पर ये इस बात पे डिपेंड करेगा कितना फायदा आएगा कि आपकी सर्जरी होने से पहले आपको कितना डैमेज हो गया था। क्या आपको फुट ड्रॉप तो नहीं हो गया था? क्या आपके पैर काम करना बंद तो नहीं कर गए थे? क्या आपकी दबाव को, नस की प्रॉब्लम को 5-7 साल तो नहीं हो गए थे? कितने दिन का दबाव है, नर्व पे कितना डैमेज है, इससे डिसाइड होगा कि कितनी सुन्नाहट और भारीपन में रिकवरी आपको आने वाली है। तीसरी चीज है कमर दर्द होना, स्पेशली आफ्टर फ्यूजन सर्जरी। अगर आपको कमर दर्द हो रहा है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हम लोग बोन्स को रिफ्रेश करते हैं फ्यूजन सर्जरी में। हम जो एंड प्लेट होती है उसको लगभग घिसते हैं एक तरह से, और घिस के वहाँ फ्रेश ब्लीडिंग सरफेस बनाते हैं। ब्लीडिंग सरफेस की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ब्लीडिंग सरफेस के सामने जब ग्राफ्ट रखा जाता है और केज लगाया जाता है तो फ्यूजन के चांसेस बढ़ते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें बोन को घिसना पड़ता है। तो वो जो घिसावट है वो कुछ दिन दर्द कर सकती है क्योंकि आपने कुछ बोन की नर्व एंडिंग्स को भी खोल दिया। ये एक कारण हो सकता है। इसके अलावा आपने जो स्क्रू पेच लगाया है उससे हड्डी रुक तो गई है, फ्यूजन आपने किया नहीं है। फ्यूजन एक डायनेमिक प्रोसेस है। आपने फ्यूजन स्टार्ट किया है स्क्रू पेच लगा के और हड्डी बोन ग्राफ्ट रख के और बोन एंड्स को फ्रेश करके, बट ये दोनों हड्डियां अभी जुड़ी नहीं हैं। इनमें मूवमेंट कम कर दिया है आपने स्क्रू पेच लगा के। जो यूनियन है वो तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में धीरे धीरे होगा। तो ये जो मूवमेंट आपने कम किया है, इस मूवमेंट कम तो किया है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि फ्यूजन नहीं हुआ। तो जो माइक्रो मूवमेंट हो रहा है उससे पेशेंट को थोड़ा दर्द हो सकता है। जो माइक्रो मूवमेंट है ये पेनफुल रहेगा कब तक? जब तक कि फ्यूजन नहीं होता। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में फ्यूजन जनरली हो जाता है और बैक पेन में पेशेंट बहुत अच्छा रिकवरी रिपोर्ट करते हैं। इसलिए मैं फ्यूजन वाले पेशेंट्स को कहता हूं कि सर्जरी के बाद आपका लेग पेन तो चला जाएगा लेकिन स्टिफनेस और जो
बैक पेन है वो धीरे धीरे कुछ महीनों में जाएगा, क्योंकि टाइम लगता है इसको ठीक होने में। इसके अलावा अगर आपको पेशेंट को सर्जरी के बाद लेग पेन है तो ये देखने का विषय है कि लेग पेन क्यों हो रहा है। अगर आपको लेग पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि लेग पेन क्यों है। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि सर्जरी से पहले की दिक्कत थी जो आप ठीक कर दी रही है, लेकिन लेग पेन है, तो वो धीरे धीरे रिकवर होता है। कभी कभी हम थोड़ा सा स्टेरॉइड या कभी कभी दवाइयाँ भी लगाते हैं लेग पेन ठीक करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपको लेग पेन है या आपके पैरों या हाथों में दर्द आ रहा है तो डॉक्टर से डिस्कस करके रीप्लान करना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या ये परमानेंट इंजरी तो नहीं है या हमारी सर्जरी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो दिक्कत दे रही हो। तो लेग पेन जो है वो कम होना चाहिए धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, और ऐसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यही मेन कारण है जो ये दर्शाते हैं कि आपको पेन क्यों हो रहा है। बैक पेन, स्टिफनेस, ये सब टॉलरेबल चीज़ें हैं। नमनेस जो है वो धीरे धीरे ठीक होती है, और अगर लेग पेन आ रहा है तो डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूरी है, और ज़रूरत पड़े तो कोई अगर स्कैन की ज़रूरत है तो वो भी ज़रूरी होता है कभी कभी। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से मैं बता पाया हूँ कि सर्जरी के बाद भी कभी कभी बैक पेन या लेग पेन या नमनेस, सुन्नाहट है वो क्यों होती है, और उसके लिए आप क्या इफेक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं। आप थोड़ी बहुत डॉक्टर की सलाह से एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं तो आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। कभी कभी स्पाइनल इंजेक्शंस भी सर्जरी के बाद दिए जाते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन जल्दी रिड्यूस हो जाए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको मेरा वीडियो ऐसा लगा जो आपके लिए किसी कार्य का है तो मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।